देखिए अगला टॉपिक है एरिया का फॉर्मूला। आपको कोऑर्डिनेट दे देगा और उससे एरिया फाइंड आउट करने को कहेगा। जैसे सपोज दैट अगर एक्स, यहां से देखिए ये आपका ये एक्स डैश बाई डैश, और यहां पर कहीं पर 3 गो बिंदु है, एगो यहां है, एगो यहां है, एगो यहां है, और इस बिंदु से एक ट्रायंगल बना, इस बिंदु से एक ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, और इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स को x3 y3, और कहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। दो बातों को याद रखना, अगर तुमको कोई ट्रायंगल बन रहा तब तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो अभी ट्रायंगल का फॉर्मूला बता रहे हैं उससे सॉल्व करना होगा। कहीं अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा तब तो सोना पर सुहागा वाला बात हो जाता, मतलब कि उसमें तो कुछ करने नहीं। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता। मतलब कि अगर हम ट्रायंगल को नीचे की ओर यहां पर बना दें, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ हमारा इस प्रकार से अगर बनता है, यहां से ये तो रेक्टेंगल, देखिए इस तरह से अगर कोई ट्रायंगल बनता है, हाँ, तो ये स्थिति में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना। तो तुम नीचे की ओर जा रहा है, अब मान लिया जाए ये आपका यहां पर 5 है, -5, और ये यहां पर ये इसके सामने है, 4 के सामने है, तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो इसको -5 लेंथ लेके नहीं चलना, 5 लेके चलना, और उसके हिसाब से ही तो आपका 5 हो ही गया, ये डिस्टेंस 5 हुआ ना, और ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया 4। तो इसको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से इसको एरिया निकाल लेंगे। 1/2 इंटू जो ट्रायंगल का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप लोग पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, डायरेक्ट इससे आप इसको निकाल सकते हैं क्योंकि ये पर 90 डिग्री वाला। लेकिन अगर 90 डिग्री वाला नहीं है तो आपको इससे सॉल्व करना होगा। इसमें करना क्या है जो समझिए, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा 1/2, लिख दिए। अब यहां से आपको दिमाग लगाना, जिसको लेंगे उसके बाद को छोड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब, अगर यहां पर हम x1 को लिए तो y1 को छोड़ देंगे, तो y2 माइनस y3 करेंगे। फिर x2 को लेंगे और फिर x2 के बाद क्या होता है y3 माइनस y1, ठीक है। फिर x3 को लेंगे तो हमारा हो जाएगा y1 माइनस y2। लगातार चलता, सीक्वेंस में चलता, 123, 231, 312, याद रखिएगा। क्या बोले, x1 को यहां लिए तो यहां y2 माइनस y3, फिर यहां x2 को लिए तो देखो एक गिनती काउंटिंग आता है ना जी, 1 2 3 है, तो पहले 1 2 3 को लिए, तो फिर हम 2 3 1 को लेंगे, फिर 3 1 2 को लेंगे। यही तो आपका इक्वेशन है, इसी को तो याद रखना। 123, 231, 312 का भी फार्मूला नहीं भूलोगे, याद रखना है खाली आगे वाला पूरा x का और पीछे वाला पूरा y का, कभी भूल ही नहीं सकते हो। ये आपका ट्रायंगल निकालने का फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? एक तरीका ये हुआ, और राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो डायरेक्ट आप इससे निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे अगर देखो, ये तो हम क्वेश्चन रख के बनाए, बिना क्वेश्चन को ही बना देते हैं। देखिए यहां पर अगर ये लेंथ आपका किसका है, y का है, ये लेंथ किसका है, x का है, तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू x इंटू y, काम खत्म, x इंटू y। आज देखो ये आपका कहां से है, ओरिजिन से है,
कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन से है, कहीं बीच में भी ट्रायंगल ऐसे बन सकता। हाँ, ऐसे बन सकता, ऐसे बन सकता। हाँ? कहीं कहीं पर भी ट्रायंगल तुमको ऐसे भी बन सकता, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां से, एक सेकेंड, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी बनेगा तो ये इसके अकॉर्डिंग है, तो ये बाई के अकॉर्डिंग है। तो पहले यहां से हम बाई फाइंड आउट कर लेंगे और यहां से एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स तो आपको यहां साफ पता चल रहा, लेकिन बाई कहां से कहां तक, यहां से इसके बीच की दूरी ही बाई होगी। तो यहां से पूरा डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो बाई निकल जाएगा, और उसके बाद हम इस पर रख के इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये एबीसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका वर्टेक्स दे रखा है। मतलब कि सीधा सीधी समझ लीजिए कि अगर आप एक ट्रायंगल बना रहे हैं इस प्रकार से, तो इसका किसी को मान लीजिए हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको सी मानते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,-4, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2,4। यह इसका कोऑर्डिनेट है। हाँ, और अभी देखिए कुछ देर पहले पढ़े थे कि जो ए होता है हमारा x, y होता, x1, y1, ये आपका होता है x2, y2, और ये आपका होता है x3, y3। यही होता है ना। यहां से हमने एरिया का फॉर्मूला निकाला था, एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 इंटू 123, 331, 231, 300, 312। यही फॉर्मूला था ना। बस इस फार्मूला पर इसको रखिए और सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म। अब देखिए 1/2, x1 8, x/2 4, और y3 सॉरी y2 6, y2 6 है और y3 4, और प्लस x2 माइनस का x2 3 और y3 4, और फिर y1 -4। ठीक, और प्लस -3 -2, और आपका फिर y1 -4, और फिर -6। काम खत्म। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 8 इंटू 2 प्लस 3 इंटू ये दोनों जुड़ के 8, और प्लस -2 इंटू ये दोनों गुण का होके -10। क्लियर। यहां से सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 20। यहां सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 16 30 और 30 70 0 4 6 0 हुआ ना जी, 4 1 5 1 6 हुआ ना, 60 काट कर कितना हो गया 30। यहां से हो गया 30 यूनिट्स। यूनिट्स सेंटीमीटर कहां से आएगा, यूनिट्स में आंसर आएगा। यहां पर हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हाँ, यूनिट लिखाएगा। बोलो क्लियर है ये। हाँ, देखिए ये तरीका हुआ फार्मूला से। ये किससे, कोई भी मात्रक नहीं होता है ना तो यूनिट ही लिखते हैं। ये आपका हो गया फार्मूला से। अब हम बताते हैं बिना फार्मूला को भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, ए बी सी ए, इसको याद रखिएगा ट्रायंगल के लिए। अने सीधा समझो ना, ये फॉर्म ए बराबर कितना 8 -4, बी बराबर कितना
3,6, सी बराबर कितना, -2 और 4, और जो ऊपर वाला है उसको एक बार और रिपीट करना और इसको मोड में रखना। मोड में रखना है कि अगर प्लस भी आएगा तो माइनस भी आएगा, तो प्लस में ही रखना है, प्लस भी आएगा तो माइनस में। और तरीका याद रखना है यहां से, पहले देख कह रहे हैं जो समझो, यहां ये कैसे आया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये। सबसे पहले करना क्या है, ये फर्स्ट रो में। सेकंड रो में आपको क्या करना है, ये आपका पहला स्थान पर होगा, और देखिए पीला वाला यहां से इस पे, यहां से इसके, और यहां से इसके, ये आपका दूसरा स्थान पर होगा। आप कहिएगा पहला स्थान दूसरा स्थान क्या, तो ये सिर्फ ट्रायंगल का नहीं, आपका रेक्टेंगल हो, आपका पेंटागन हो, हेक्सागन हो, डेकागन हो, कितनों एंगल का एरिया निकालना होगा। अगर कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन है तो इससे बना सकते हैं। सारा वर्टेक्स को इसी प्रकार लिख लेना और सबसे ऊपर वाला वर्टेक्स को एक बार और रिपीट कर देना, अब बाकी एरिया निकल गया। कैसे निकलेगा जो समझिए। सबसे पहले क्या करना, 1/2 को आगे रखना, 1/2 को आगे रख दिए। सबसे पहले इसको इधर से चले थे, ये पहला स्थान वाला है ना, सबके पहला स्थान में ये वाला होगा, तो पहले इन दोनों को गुना करेंगे, कितना, -12, -12, फिर इन दोनों को गुना करेंगे 48, -48। मतलब कि इधर वाला को, ये वाला जो ये कलर का है इसको आगे रखना, और पीछे वाला जो है येलो कलर से मल्टीप्लाई करके इसके साथ गुना में होगा, फिर इसके बाद प्लस का सिंबल होगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे, -12, इसको 8 छक्का 48, 6 न था, और फिर ये 4 दिया, +12 नहीं होगा, यहां सिंबल माइनस का होता है, यहां सिंबल किसका होता है, -12, अब प्लस। अब देखो इसको 8 चौ 32, और फिर इसको गुना करेंगे +8, और फिर लेकिन यहां लिखाएगा क्या, -8, कम खत्म। अब देखो 1/2, और ये दोनों आपस में सॉल्व होगा तो -60, और ये देखो ये ब्रैकेट नहीं है, इसको ब्रैकेट समझने के भूल मत कीजिएगा, ये मोड है, इससे माइनस भी रहेगा तो बाहर प्लस में निकलेगा, मोड पर है ना, मोड के अंदर कुछ भी होता है माइनस में भी तो बाहर किस में होता है, प्लस में, ठीक है। तो 1/2, और ये मोड का सिंबल है, और इसको किए तो ये -60, और प्लस ये हो गया -24, और प्लस 24, देखो -24 + 24, तो ये हो गया 1/2, और इसके बाद मोड -60 बच गया, -60 को बाहर निकालेंगे तो कितना, 60, और इससे काट देंगे कितना, 30 यूनिट आंसर। कौन, ये वाला तुमको बढ़िया भी लग रहा है क्योंकि ये ट्रायंगल है। अब जब रेक्टेंगल पर आएगा ना, तो रेक्टेंगल में तुमको जितना ये पॉइंट दिया हुआ रहेगा, चारों का भुजा का साइड निकालना होगा, साइड का डिस्टेंस निकालना होगा, साइड निकालना होगा, उसके बाद सॉल्व होगा। और ये है जो आपको ट्रायंगल पर भी लागू होगा, रेक्टेंगल पर भी, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी का एरिया निकालना है, डायरेक्ट तुम इसको रख कर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।